भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने बुधवार शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे पूरे देश के करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ और धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बनकर भारत स्पेस के एलीट क्लब में शामिल हो गया। लेकिन अब जब पूरा देश इस शानदार मील के पत्थर को हासिल कर लेने का जश्न मना रहा है, ठीक उसी वक्त चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपना अपना काम शुरू कर चुके हैं। चंद्रयान-3 के 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आया। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। इसरो ने एक ट्वीट में लिखा, चंद्रयान-3 रोवर लैंडर से नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। ज्यादा अपडेट जल्द ही। इसके अलावा इनस्पेस के अध्यक्ष पवन के गोयनका ने रोवर प्रज्ञान की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया। रैंप पर लैंडर से बाहर आते रोवर की पहली तस्वीर। आपको बता दें, प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान भी छोड़े हैं। लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अगला काम उसकी गोद में बैठे रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना था। अब असली मिशन शुरू होगा और विक्रम और प्रज्ञान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव का हालचाल बताएंगे। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है और उसने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़े हैं। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहाँ से सारी जानकारी धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्ट को भेजी जाएंगी। आपको बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान चांद पर कैसे अपने देश भारत के निशान छोड़ रहा है। रोवर प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो चांद की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ता जा रहा है। प्रज्ञान के पहियों पर इसरो और अशोक स्तंभ के निशान बने हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, चांद की धरती पर ये निशान छोड़ता जाएगा। इसरो ने चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसकी जानकारी दी थी। इसमें रोवर के एक तरफ के पहियों पर इसरो का निशान है और दूसरी तरफ के पहियों पर अशोक स्तंभ का निशान बना है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान काफी धूल उड़ने लगी थी। वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह वहां जल्दी धूल नीचे नहीं बैठती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले धूल के बैठने का इंतजार किया और फिर रोवर को नीचे उतारा। अगर उसको लैंडिंग के तुरंत बाद ही उतार दिया जाता तो इसके कैमरों पर धूल जमा हो जाती और रोवर में लगे उपकरणों को भी नुकसान हो सकता था। रोवर को मिशन पूरा करने में समस्या हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।